नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ आपकी लव लाइफ़ के बारे में। आप जिन्हें दिन रात इतना याद करते हैं, क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं या फिर आप मुगालते में जी रहे हैं? क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, बार-बार ऑनलाइन उन्हें चेक करते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है कि कितना समय आप नष्ट कर रहे हैं किसी के पीछे। लेकिन फीलिंग्स होती हैं, दिल नहीं मानता है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, तो वो आपको उतना ही याद करते हैं या नहीं करते हैं? क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर? तो देखिए, जो भी आएगा उसे एक्सेप्ट कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर रहें, कोई भी एक नंबर अपने लिए चुन लीजिए और देखते हैं यहाँ पर कि क्या वो भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना आप। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो आपकी, कैरियर को लेकर या लव लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, कुछ भी आपके जो भी जीवन में आपके कोई समस्या है, तो आप उससे संबंधित पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग द्वारा। तो चलिए, यहाँ पर मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले नंबर 1। तो नंबर 1, क्या आपके पार्टनर आपको उतना ही याद करते हैं जितना आप उन्हें याद करते हैं? तो यहाँ पर क्या आता है? तो देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। बिल्कुल ये आपको बहुत याद करते हैं और जो भी आपके बीच जो भी घटनाएं हैं, बीती हुई बातें इन्हें बहुत याद आती है, बहुत याद आती है इन्हें आपके। और कहीं ना कहीं गिल्टी में है, सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको इस तनाव में है कि ये रातों को सो भी नहीं पाते हैं। तो आप लोगों के बीच चाहे जो भी बात हुई हो, फिलहाल ये इंसान वाकई में आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं आपको। और कहीं न कहीं बहुत तनाव लेते हैं इस बात का। इनके मन में ना बहुत नींद नहीं आ रही है इन्हें जैसे ही। तो वाक़ई में ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। आप कह सकते हैं कि तनाव सा है बहुत आपको लेकर इनके मन में। तो जो भी है आपके बीच, अगर सुलह कुछ हो सकती है तो आपको कर लेनी चाहिए सुलह। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये एनर्जी यहाँ पर ये है इस इंसान की कि ये वाक़ई में आपको याद करते हैं और सोते भी नहीं आपकी याद में, ऐसी कंडीशन इनकी है। तो यहाँ पर नंबर टू, क्या आपके पार्टनर आपको उतना ही याद करते हैं? तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। देखिए, नंबर 2, यहाँ पर याद की बात अगर मैं करूँ तो ये स्टॉक तो आपको बहुत करते हैं, ऑनलाइन आपको चेक करते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वह नज़र आप पर पूरी बनाए हैं। लेकिन इस इंसान के बारे में इतना कह देती हूँ कि ये एक फ्लैटस नेचर का इंसान है और ये मतलब कि एक बचपने वाली एनर्जी है, ज़्यादा मेच्योर ये इंसान नहीं है। अगर मैं भावनाओं की बात करूँ तो ये इतनी भावनात्मक नहीं है ये इंसान। इतना मतलब अगर आप सोच कर बैठे हैं कि बिल्कुल भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हैं, तो ये लोग ये ऐसी एनर्जी है कि इतनी ये फीलिंग्स नहीं रखते। बस चेक तो करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये ज़रूर चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहें, इनसे जुड़े रहें। बाकी ये अपना जीवन में कुछ भी करते रहें, लेकिन आप इनसे अलग ना हो, ऐसे ये ज़रूर चाहते हैं। लेकिन ये अगर आप सोचेंगे कि आपसे कोई वादा करेंगे कुछ भी, देखिए यहाँ पर ये गंभीरता नहीं है इनके नेचर में, ये मैं कह सकती हूँ। तो आप पर नज़र ज़रूर बनाए रखें, इतना ज़रूर है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतनी फीलिंग्स नहीं है, पर आपको चेक ज़रूर कर रहे हैं हर जगह कि क्या चल रहा है। आपसे जुड़ी हर खबर जैसे कि इन्हें पता होनी चाहिए, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। नंबर 3, तो क्या आपके पार्टनर आपको याद करते हैं? नंबर 3, आपके पार्टनर वाकई में आपको याद करते हैं और ये आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं। ये चाहते हैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो काफ़ी प्यारी एनर्जी है आपकी। आप दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हुए हैं, फीलिंग्स हैं आप दोनों के दिल में, बराबर फीलिंग्स हैं। तो अभी चाहे आपकी बातचीत हो रही है चाहे नहीं हो रही है, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है। जैसा भी है आपका रिश्ता, बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं और ये इनके मन में आपको जैसे कुछ ना कुछ उपहार देने के बारे में सोचते हैं, कुछ गिफ्ट आपको देने के बारे में सोचते हैं, या सोच रहे होंगे आने वाले समय में शायद ये आपको कोई गिफ्ट दे, आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी है। तो बिल्कुल ये बहुत याद करते हैं आपको, बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, बिल्कुल कह सकते हैं।
यहाँ पर नंबर 4, तो नंबर 4 क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया, तो नंबर 4 देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रीडिंग करती हूँ। कोई यहाँ पर मैं क्योंकि पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो मेरा ये है कि सिर्फ जो सही है वही मैं बताऊँ लोगों को। तो आपको वही जानना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन का एक मैसेज है आपके लिए कि आपको सच जानना चाहिए, किसी झूठी उम्मीदों में आपको नहीं जीना चाहिए। तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि एक चीटिंग की एनर्जी को दर्शाती है। तो आप जिससे भी जुड़े हैं ना, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो ये एक चीटिंग वाला इंसान है। इसके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। फीलिंग्स इसके दिल में बिल्कुल नहीं है और ये बस अपना काम निकालने वालों में से ऐसे इंसान ही है। तो अगर आप इनके प्रति कोई फीलिंग्स रखते हैं तो आपको इनसे अलग हो जाना चाहिए। ये इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, धोखे वाली एनर्जी रहती है यहाँ पर। तो ये इंसान फीलिंग्स बिल्कुल नहीं रखते हैं। जब तक इनका मतलब होगा ये आपसे जुड़े रहेंगे। देखिए सच बताना मेरा काम है, इसीलिए मैं टैरो रीडर हूँ, इसलिए यही मेरा काम है। तो चलिए मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। तो ये इंसान फीलिंग्स क्या क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर ये या तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनको चीट किया है, इनके मन में या आपको लेकर ऐसी भावना है, या फिर इन्होंने आपसे कोई चीटिंग किया। कुछ ना कुछ चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। अब आप देख लीजिए आपकी परिस्थिति में कौन सी बात है, आपने चीटिंग की है या इन्होंने चीटिंग की है। पर यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। यहाँ पर याद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, याद कर भी रहे हैं तो चीटिंग वाली ही याद कर रहे हैं, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर अगर आप अलग हो चुके हैं तो अच्छी बात है, बाकी अगर नहीं हुए हैं तो इस इंसान के बारे में आपको सोचना ज़रूर चाहिए। और अगर आप चीटिंग के बारे में सोचते हैं तो आपको चीटिंग नहीं करनी चाहिए, अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए इंसान को। तो यहाँ पर फीलिंग्स नहीं है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर नंबर 5 आपके पार्टनर क्या आपको याद करते हैं। यहाँ पर डेथ का यहाँ पर कार्ड है। देखिए डेथ का कार्ड यानी कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, आपकी इनसे बातचीत नहीं होती होगी, लेकिन आप सिर्फ देख रहे हैं कि वो याद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि देखिए डेथ का जब कार्ड आता है तो किसी चीज़ के अंत की और किसी चीज़ के शुरुआत की बात करता है। तो यहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत है और जो पुरानी बातें हैं वो अंत हो गई हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई माफ़ी वगैरह ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सॉरी बोलना चाहिए, या तो ये आप आपके लिए ऐसा सोचते होंगे कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, फिर ये आपके जीवन में दोबारा आ जाएंगे। कुछ माफ़ी की उम्मीद ज़रूर की जा रही है, या तो आप कर रहे होंगे इनसे या ये फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं माफ़ी की। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ फिलहाल। अगर याद करें तो याद वाली एनर्जी तो नहीं है यहाँ पर। ये ज़रूर है कि रिश्ता अगर दोबारा शुरू होगा तो किसी सॉरी से ही होगा। अगर जब कोई झुकेगा दोनों में से तभी ये रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे एनर्जी है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है ये मन में ये सोच रहे हैं कि आपको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर आप ऐसा सोच रहे होंगे। ये एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। तो यहाँ पर यही है ये रिश्ता नए सिरे से अगर आप चाहते हैं इनसे शुरू करना तो यहाँ पर या तो आप झुक जाइए या फिर वो झुकेंगे, जिसकी गलती हो। देखिए बाकी आप अपने रिश्ते के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा है कि जैसे ये चाहते हैं कि जब तक आप इनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये आगे शुरुआत नहीं होगी इस रिश्ते में। ऐसा कुछ इनके मन में चलता होगा, लेकिन याद वाली या प्यार वाली फीलिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, इतना आप जान लीजिए। तो ये है आपके रिश्ते की सच्चाई। थैंक यू सो मच।